2 अक्टूबर 2025 एक ऐसी तारीख जब पाकिस्तान ने आलमी स्टेज पर एक तारीखी कदम उठाया। पहली बार पाकिस्तान ने अपनी ज़मीन से निकलने वाली नायाब मादनियात और अहम धातों की पहली खेप बराह रास्त अमरीका को रवाना की। ये सिर्फ एक खेप नहीं बल्कि तकरीबन $500 मिलियन की एक बड़ी डील का आगाज़ है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये पाकिस्तान के लिए तरक्की की नई राहें खोलेगा या नए खतरात भी लाएगा? आइए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। पाकिस्तान ने अमेरिका को एंटिमनी, कॉपर कंस्ट्रेट और नायाब ज़मीनी अनासर जैसे न्यूडीमियम और प्रिसीडीमियम फराहम किए हैं। ये वो धातें हैं जो एविएशन, दिफाई मिसाइल निज़ाम और बरकी गाड़ियों के लिए नागुज़ीर हैं। इस डील का मकसद अमेरिका की सप्लाई चेन को महफूज और मजबूत बनाना है ताकि दुनिया के किसी एक मुल्क के कब्जे में ये कीमती वसाइल न रहें। ये मुआहदा पाकिस्तान की फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन FWO और अमरीकी कंपनी US स्ट्रेटेजिक मेटल्स के दरमियान तय पाया है। इब्तदाई तौर पर इस मुआहदे में $50 करोड़ की सरमायाकारी शामिल है। ये मुआहदा सदर डोनाल्ड ट्रंप के विजन के तहत हुआ है। अमेरिका अपनी दिफाई, तवानाई और हाई टेक सनतों के लिए ज़रूरी मादनियात चीन और दीगर ताकतों के कंट्रोल से आज़ाद चाहता है, और पाकिस्तान अपनी तकरीबन $6 ट्रिलियन मालियत के मादनी ज़खायर के साथ उभरता हुआ नया खिलाड़ी है। ये सिर्फ एक तिजारती मुआहदा नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक शराकतदारी है जो पाकिस्तान को आलमी सप्लाई चेन का मरकज़ में ला खड़ा करती है। पाकिस्तान को इस मुआहदे से क्या फ़ायदा होगा? अरबों डॉलर की आमदनी, लाखों नौकरियां और जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकली। पाकिस्तान अब सिर्फ मादनियात निकालने तक महदूद नहीं रहेगा बल्कि कानकनी, अफजूदगी, कॉन्सन्ट्रेट प्रोडक्शन और मुस्तकबिल में रिफाइनरीज कायम करने तक पूरी वैल्यू चेन में शामिल होगा। यानी पाकिस्तान के पास अब मौका है कि वो महज कच्ची धातें बेचने के बजाय अपनी इंडस्ट्री को भी मजबूत करे। इस मुआहदे के पस मंज़र में कई अहम फैसले भी सामने आए। तिजारती पॉलिसियों में तब्दीली के सिर्फ एक हफ्ते बाद अमेरिका ने पाकिस्तानी बरामदात पर आयद महसूलात तकरीबन 29% से कम करके 19% कर दिए। ये पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए एक सुनहरी मौका है। साथ ही पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मसनूई जहानत, क्रिप्टो करेंसी, मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की, और पहली बार अमेरिका ने पाकिस्तान को खाम तेल भेजने की मंजूरी दी, जो तवानाई के शोबे में एक बड़ी पेशरफ्त है। लेकिन हर मौके के साथ खतरा भी आता है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान की मईशत में बड़े फैसले अमरीकी मफादात के मुताबिक होने लगें। पाकिस्तान की ज़मीन और कुदरती वसाइल बड़े पैमाने पर अमरीकी कंपनियों के हवाले किए जाने का खदशा है। इससे मकामी कम्युनिटीज़ के हुकूक मुतासर हो सकते हैं, माहौलियाती मसाइल पैदा हो सकते हैं और समाजी बेचैनी बढ़ सकती है। ख़ास तौर पर बलूचिस्तान और पख्तून इलाकों में कानकनी के दौरान इंसानी हुकूक की पामाली और अस्करी कार्रवाइयाँ बढ़ने की इत्तलात है, जिससे इलाकाई अदम इस्तेहकाम का खतरा पैदा हो रहा है। इस मुआहदे के साथ अमेरिका की तरफ से बाज़ नई टैक्स और टैरिफ पाबंदियां भी आयद की गई हैं, जो पाकिस्तानी सनती शोबों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। माहिरीन खबरदार करते हैं कि अगर ये मुआहदा सिर्फ तिजारती फ़वायद तक महदूद रहा और पाकिस्तान ने अपनी दिफाई व खारजा पॉलिसियों में मुतवाज़िन हिकमत अमली इख्तियार न की, तो ये मुआशी बुहरान और सियासी दबाव का सबब बन सकता है। यानी तरक्की का ये मौका खुद मुख्तारी के लिए एक चैलेंज भी है। एक और बड़ा चैलेंज है चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात। चीन की सरमायाकारी और सलामती पाकिस्तान के लिए निहायत अहम है, मगर अमेरिका के साथ इस सतह पर मुआहदा बीजिंग को परेशान कर सकता है। लिहाजा पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि वो आलमी ताकतों के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करे ताकि ये तारीखी मौका मुस्बत नताइज दे। मजमूई तौर पर यह मुआहदा पाकिस्तान की मईशत, सिफारतकारी और इलाकाई सलामती में एक नया दौर शुरू करता है। एक ऐसा दौर जो मौक़े और चैलेंजेस दोनों से भरा है। ये करारदाद पाकिस्तान को मुस्तकबिल की सप्लाई चीन का दिल बना सकती है, लेकिन कामयाबी तभी मुमकिन है जब हम कौमी इत्तेफाक, दुरुस्त हिकमत अमली और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के साथ आगे बढ़ें। सवाल सिर्फ ये है, क्या पाकिस्तान इस मौके को तरक्की के सफ़र में बदल सकेगा या ये मुआहदा एक नए बहरान का आगाज़ होगा? फैसला आने वाला वक्त करेगा।